हम किसी को वोट देने वाले नहीं है। आ जाए वो कौन भी आ जाए, ये एरिया में घुसने नहीं देंगे। ऐसी बड़ी बड़ी लाठी ले लेके भगाएंगे उनको। अब Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm in the slums of Dharavi where most of the cases of Mumbai are coming from. The situation here is very bad. The people who are living here, the area has been sealed and those who have been put to quarantine are there. But what about those who are living here in this area? A lot of taxi drivers live here and I have one such taxi driver with me. He's telling us the condition of his house right now post lockdown. आपका नाम? मेरा नाम है मैडम शेख बादशाह। अच्छा, और आप क्या टैक्सी का काम करते हैं? हाँ, टैक्सी चलाता हूँ मैं टैक्सी, लेकिन अभी 2 महीने से टैक्सी खड़ी है। तो मेरे पास जितना था मैं कमा, ऐसा एक दौर आएगा बोल के महाराष्ट्र में हम लोग सोचे भी नहीं थे। ऐसा दौर लेके आके ऊपर वाला खड़ा कर दिया। हमारे घर में 1-2 जन नहीं है, 4-4 बच्चे हमारे घर में। खाने के लिए जितना था हमारे पास हम लोग खा चुके 2 महीने में। आज ये दूसरे के घर से खाना मंगा ले, मेरे 2 बच्चे भूखे हैं। अभी ये सिचुएशन हो गया। कल हमारा दौर सुबह में क्या होएगा? बच्चे बोलते हैं हमको ये दिलाओ वो दिलाओ, बच्चे खाए ले। अभी आके नए सिस्टम पे अगर बच्चे मंगेंगे तो हम कहाँ जाके दिलाएंगे? अभी हमारे पास पैसा नहीं। अभी बच्चे सुबह से नाश्ता नहीं करे, भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं। तो छोटा वाला बोला डैडी मेरे को भूख लग रही है, खाना चावल है सब है, रख के क्या करेंगे? कुछ सालना मनाने के लिए 1-2 रुपये तो मांगता है। तो बीएमसी या टैक्सी ड्राइवर का जो एसोसिएशन है उनसे किसी ने आपको आके कोई नहीं आया मैडम, आज तक 2 महीना हो गया। कोई एक नेता भी आके हमको इधर ही बोला नहीं है तुम्हारा क्या तकलीफ़ है, नहीं पूछा है। ना बीएमसी वाला आके पूछा क्या तकलीफ़ है। और रेशन का चावल हमको 20 किलो मिला है फ्री में। वो चावल तो आप लोग को मालूम है कोई खाता नहीं है। चीला इडली डालते वो खाते, वो चीला इडली डाल के खा लेके। आज तेल लेने पैसा नहीं, तुम वो दुकान में जाके पूछो, मैं उसके पास उधार लिया हूँ। 100 रुपये में तेल है, मैं बोला भाई दे देता, वो बेचारा दिया हमको तेल, वो चीला बना रहे। ऐसी मजबूरी चल रही है। लेकिन आने वाला दिन क्या होएगा ये ऊपर वाला जानता है। या तो हम मरेगा या तो बच्चों को लेके मरेगा, यही होएगा। क्यों? बच्चों का दुख हमको सह नहीं सकता है। हम बहुत परेशानी हो गए। एक तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट जो प्लास्टिक करके आया मैं, और मेरी दवा है 7,000 की दवा है। डॉक्टर बोलता दवा खाओ, अगर मैं दवा नहीं खागा तो ही मरूंगा। अब दवा लेने में पैसा नहीं है। अभी 10 दिन से मैं दवा लेने के लिए पैसा नहीं से बैठा हूँ, किससे भी मांग नहीं सकता, क्योंकि तो सबकी मजबूरी अपने दिशा है, सबकी दुख भरी कहानी है। यहाँ पे हमारे 950 आदमी का ये लिस्ट है और 250 आदमी की ये भी लिस्ट है। इनको आज तक का इनको राशन नहीं दिया गया। नगर सेवक के पास जाओ तो अपने आदमी को दे रहा है गिन गिन के। और हमारे यहाँ की एमएलए भी जो है वो भी फ़ोन लगाओ तो उठा नहीं रही है। बिल्कुल नहीं आने देंगे। एक वोट नहीं जाएगा धारावी से। धारावी रेड जोन में है ना, धारावी में इतने लोग मर गए ना, धारावी में इतनी पब्लिक परेशान है ना। एक मंत्री नहीं आएगा यहाँ वोट लेने के लिए। हम किसी को वोट देने वाले नहीं है। आ जाए वो कौन भी आ जाए। और इतना हम लोग हैरान करेंगे ना वो लोग को कि ये एरिया में घुसने नहीं देंगे। ऐसी बड़ी बड़ी लाठी ले लेके भगाएंगे उनको। अब हाँ, अब तो यही सोच लिया हमने, क्योंकि आज 3 महीने से हम लोग इतने परेशान हैं, पर आज तक के एक ने भी किसी ने आके पूछा नहीं कि भाई तुम लोग क्या तकलीफ में। हम रोज़ा रख के क्या तकलीफ उठा रहे वो ऊपर वाला जानता। एक भी मंत्री आया नहीं आज तक के धारे में, कोई नहीं आया है। ना देने को आता ना पूछने को आता। अरे चलो नहीं देंगे तो अल्लाह खिलाएगा, मगर कम से कम पूछ तो सकते ना। वोट के लिए ऐसा हाथ जोड़ते ना, वोट के लिए ऐसा बोलते ना, तो फिर कम से कम हमको पहचानने के लिए भी आओ। In Asia's largest slum, Dharavi, anger has replaced the fear of coronavirus. Dharavi, spread over 2.5 square kilometers, has a population of 8.5 lakh. The slum has had more than 1,350 confirmed cases of coronavirus and 56 deaths reported so far. The Brihanmumbai Municipal Corporation has managed to conduct screening only once in the last 2 months. Residents complain of inadequate testing. किसी को सस्पेक्ट करके अगर डेड बॉडी हाथ में तो देते नहीं है, पैक करके दे देते हैं। उनके घर वालों को जब क्वारंटाइन करते हैं, क्वारंटाइन के बाद खाली ये पूछा जाता है कि सिम्टम्स है क्या। सिम्टम्स नहीं है तो उनका कोई टेस्टिंग नहीं होता है। बाकी दूसरे लोग जो यहाँ रहते हैं वो कैसे सेटिस्फाई रहें कि भाई ये नेगेटिव है करके। टेस्टिंग के नाम पे सिर्फ स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग से कोरोना पता चलता है कि एग्जैक्टली अगर स्क्रीनिंग से पता चलता तो आज इतना बढ़ता था क्या इंडिया में।
स्क्रीनिंग इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन जो स्वाइप लेके कर रहे हैं वही है, मगर वो यहाँ पे कहीं नहीं हो रहा है। खाली क्वारंटाइन नाम के लिए किया जा रहा है, क्वारंटाइन के बाद लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। इससे एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कितने पेशेंट है। जिस तरह का क्राउड देख रहे हो, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है तो उस हिसाब से कोरोना तो अप्रॉक्स 83-90,000 तक पहुंच जाएगा धारावी के अंदर। तो टेस्ट के नाम पे तो प्राइवेट भी बंद कर दिए। एटलीस्ट कम से कम बीएमसी को तो उतना इंतजाम करना चाहिए कि भाई प्राइवेट बंद हो गया तो बीएमसी खुद टेस्ट करके देवे। वो भी तो नहीं हो रहा है। अगर ये सब टेस्ट कब होता है, कहाँ पे मतलब टेस्टिंग कब होती है? जब ये सबको तो नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट को तो नहीं कर रहे, तो जो एडमिट प्राइवेट ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है बीएमसी के, उसी वहीं पे टेस्टिंग हो रहा है। और यहाँ पे कैसा है, टेस्टिंग की रिपोर्ट आने से पहले उसको कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आसपास 10 बॉडी खड़े रहती है। 10 बॉडी के बीच में लोग वो पेशेंट रहते हैं। नहीं मरने वाला तो डर के मर जाएगा। अरे एटलीस्ट उसका रिपोर्ट आने तक तो उसको रखो जनरल वार्ड में। People of Dharavi also complain that the authorities are sullying the name of the slum. They fear that residents from Dharavi will not get jobs in other areas of the city now. धारावी को आदमी क्यों बदनाम कर रहे हैं? अपने इलाके में जानकारी में इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे कोई आदमी पॉजिटिव है बोल के शहर अस्पताल बताओ अपने को, चलो अपने भी समझ में आए कि धारावी में हुआ है। While people's reactions clearly reflect the lack of information amongst them, the BMC has also started a public announcement system which goes to different areas of the slum throughout the day, spreading awareness. सभी भाइयों बहनों से नम्र विनती करते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए घर के बाहर ना निकलो। महानगर पालिका को सहकार्य कीजिए, आप और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाइए। In another part of the slum, residents say that they sanitize their homes themselves since the BMC does not visit them very often. नहीं आ रहा है ना बीएमसी, आप बोल दो बीएमसी नहीं आ रहा है। हम लोग ही कर रहे हैं, मशीन हम लोग लाके उतना क्या एसिड है? लिक्विड बीएमसी नहीं आया नहीं बीएमसी वाला। एक दिन आके खाली चेक करके एक बार कुछ आए थे, वो टेम्परेचर चेक किए, टेम्परेचर चेक करके गए, उतना ही बस। और उसके बाद कुछ आए नहीं, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रही है कुछ बराबर से। कब आए थे लास्ट मुझे लगता है कि एक महीना 1-1.5 महीना स्टार्ट में ही आए थे। जब मुकुंद नगर के केसेस मिले तभी वो आए थे। Door-to-door screening in Dharavi was stopped after health workers started fainting due to the heat, size of the lanes and the PPE kits. The BMC has also made it mandatory for private clinics to open and check patients. Dr. Anil Pachnekar, a private practitioner in Dharavi, told the Print that the private practitioners in the area opened their clinics at the behest of the BMC orders. The BMC promised them to provide with PPE kits, N95 masks, face shields and other protective equipment. Usually when patients visit him, he says that he asks them for symptoms, cold, throatache or breathlessness. And when he suspects if a patient has the symptoms for COVID, he is referred to Rajiv Gandhi Sports Complex or the Dharavi Transit Camp for a test. He also explains the family members to get tested or to quarantine themselves. He says private practitioners have been brought to the forefront because of their familiarity with the locals. He also told the Print that every day he refers about 4 to 5 patients for testing Despite further. what the popular belief right now is that Dharavi is the hotbed of the coronavirus pandemic in Mumbai, the people of Dharavi believe on whatever they believe is on the contrary to this. It is because they haven't seen as many cases around them. Their experience with the government hospital facilities hasn't been very pleasant, and they are more concerned about the problems that come with lockdown. That is the problem of food supply, the problem of employment. People here now say that they will not get employment elsewhere because of the stigma that comes with this disease. That stigma is now attached with the name of Dharavi, and the problem continues to sustain here. With Swagata Yadava, this is Sonia Agrawal for The Print.